This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कराची में आज बारिश हुई और ट्रैफिक जैम हो गया और साथ साथ हमारे गवर्नर साहब की वो जनाजा में निकला, उसकी वजह से ट्रैफिक में फंस गया था। अभी पहुँचा हूँ। नाज़रीन, आज की मार्केट माशाल्लाह स्टार्ट बेहतरीन हुई, 143 प्लस हो गई देखते देखते और 49,660 का लेवल, और लोग नारे लगाने लगे 50,000 मैंने कहा भाई ठहर जाए, धीरे धीरे चलो। बहरहाल ऊपर नीचे होती रही। उसके बाद क्लोजिंग पे भी प्लस बंद हुई थी यानी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में खुलने के बाद फ़ौरन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हमने देखा कि 78 प्लस पे आई 49,590। उसके बाद से वो जो जुमा फैक्टर होता है, यानी जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो कमा के निकल जाएँ, उन्होंने अपना काम शुरू किया और एकदम से मार्केट को 282 माइनस पे ले आए, 49,234। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस लेवल ऑल्सो। वी विल बी वेरी हैप्पी इफ़ इट इज़ 48। वी विल बी वेरी हैप्पी इफ इट इज़ 47, बिकॉज 28 अक्टूबर को तो ये 40 पे थी और लोग 30 की और 28 की बातें कर रहे थे। वॉल्यूम बहुत है, आज 449 मिलियन का शेयर है। और वॉल्यूम बनाने वाले ऐसी कंपनी जाली कंपनियां हैं, जैसे कि एक है फर्स्ट दाऊद बैंक, उसके बारे में लोगों ने बार बार पूछा और इनफैक्ट समबडी फ्रॉम दिस ग्रुप हैड द गट्स टू सेंड मी ए मैसेज कि यू जॉइन अस और हम इसको मिलियन में ख़रीदेंगे। आई एम गोइंग टू बाई मिलियन शेयर, उस आदमी ने बोला, और ये इसको देखना कल ऊपर जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाएगा, जब थोड़े से शेयर्स मार्केट में हैं, आप इतने मिलियन ख़रीदोगे, आप भी शामिल हो जाएं, आप भी इसमें कमा के निकल जाएं। मैंने कहा खबरदार, आइंदा ऐसी बात नहीं करना मुझसे, सामने होता तो थप्पड़ भी मारता उसको। बहरहाल तो आज जो है वो गिर गया जनाब, 1-1 रुपये बढ़ता रहा। और उसके बारे में हमने जाके रिपोर्ट पढ़ी तो जाली बैंक है, बिल्कुल जाली बैंक है, उसको बंद हो जाना चाहिए। उसका लाइसेंस इनफैक्ट ख़त्म हो चुका है, स्टेट बैंक को रिन्यू नहीं करना चाहिए। सारी उन्होंने रीवैल्यूएशन वगैरह करके उल्टे सीधे करके प्रॉफिट दिखा दिया और लोगों से कहा खरीदो 2.4 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 24 रुपये का शेयर हो गया। जाली, ये 2 रुपये का शेयर भी नहीं है, इसको फ़ौरन बेचें आप लोग। आज सुई साउदर्न गैस में आइए एक लाइव कॉल से बात करें जनाब। हेलो, ऐसे ही एक शेयर चलाया गया था जनाब, जो बदनाम ज़माना शेयर, परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, जो एक ज़माने में 100 रुपये का हुआ, उसके बाद 1.5 रुपये का हुआ, और उसके बारे में ख़बर चलाई गई कि उसको चाइनीज़ कंपनी ले रही है, चाइना ले रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट को और कोई काम नहीं रही, परवेज़ जैसी जाली कंपनी को ख़रीदेगी। 400 यहाँ ब्रोकर्स है, परवेज़ में क्या चांद लगा हुआ है। बहरहाल उसको भी कल चलाया गया, उसको मेरे बारे में उससे लोग मशवरे भी ले रहे हैं, ख़रीद लें इसको। ऐसे लालची लोग हैं, मेरे सर्किल में भी हैं ऐसे लोग जनाब। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे ग्रोथ की फिगर को 5.2 पे ले गए, एंड विच इज़ वेरी वेलकम थिंग। और तमाम दुनिया भर के मैगजीन्स वाला पाकिस्तान की बेइंतहा तारीफ़ करें, जिसमें फोर्ब्स मैगज़ीन भी शामिल है, जिसने कहा कि बेस्ट मार्केट 40% रिटर्न ऑलरेडी दे दिया 16 में, और इसको कोई नहीं रोक सकता। रोकने की उन्होंने 3 वजह बताई है, आप लोग सुन लो गौर से। एक तो कहा कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ सकता है। रेवोल्यूशन आने की वजह यह है कि ये चहल पहल कमाई सब हो रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, लेकिन लोग बहुत नाराज़ बैठे हैं, बहुत गरीब होते जा रहे हैं। अब वो किसी वक्त भी ये तख्ता उलट सकते हैं, आरबी भी उनको नहीं रोक पाएगी, ये वार्निंग दी गई है उसके अंदर। दूसरा एक कहा गया कि अगर ये अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और वहाँ की इकॉनमी पिकअप कर जाए तो सारा सरमाया उठ के उधर जाना शुरू हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर जमील बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जमील साहब वेलकम साहब। वालेकुम सलाम सर जी, ये जापान पावर के बारे में पूछना था आपसे। हाँ, जापान पावर के बारे में बहुत सारी खबरें हैं हमारी। एक माशाल्लाह अल्लाह इन बच्चों को बस दुआ ही दे सकता हूँ, मुझे तो दुआ मिलता है, दुआ उनको भी ट्रांसफ़र करता हूँ। 3-4 लोग मेरी बड़ी हेल्प करने लगे आजकल, ट्विटर पे होते हैं वो। एक तो है उमेर भट्ट साहब, UMAERPUT भट्ट। इनके हैंडल पे आप चले जाएं, अगर ट्विटर पे आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लगाई हैं, जापान पावर की भी और साउदर्न पावर की भी। और बाद में एक और साहब हैं, लाहौर के ही हैं, अब्दुल सलाम, उन्होंने मुझे आइडिया दिया और बल्कि भेज दिया
गूगल मैप उन इलाकों का, उससे जो हमने कंक्लूजन्स किए हैं उससे हमें काफ़ी तशफ़ी मिली है दोनों कंपनी के बारे में। साथ ही साथ एक कंपनी जिसको हम सपोर्ट करते रहे थे, दोस्त स्टील, उसके बारे में भी एक नेगेटिव रिपोर्ट निकाली गई कि जो उसकी तो बुक वैल्यू 2 की है और अभी ये 13 का हो गया है, इसको तो गिरना चाहिए। तो मैंने उस पर एक ओपिनियन दिया एज ए फॉर्मर बैंकर कि मोस्ट प्रोबेबली द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ मच मोर दैन द बुक वैल्यू, दैट्स वाई द बैंक्स हैव सपोर्टेड। और जाके जब हमने देखा तो वाकई दोस्त 40 एकड़ ज़मीन पे फैली हुई बेहतरीन ब्रांड न्यू फैक्ट्री है ऑन दी लाहौर मुल्तान रोड, उससे भी हमें बड़ी तशफ़ी हुई। इसी तरह एक कंपनी जिसको हमने सपोर्ट किया पेस, उसके बारे में उमर भट्ट साहब ने कल परसों बहुत सारी तस्वीरें लगाई। उनका एक T27 बिल्डिंग बन रही है, 27 मंजिला बिल्डिंग, और उस पर बताया कि तकरीबन तमाम फ्लैट्स बुक हो चुके। और कल उन्होंने एक और बिल्डिंग लगाई जिसका नाम है पेस सर्कल, आई थिंक नियर द एयरपोर्ट, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो भी ज़्यादातर बुक हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें देख के आप, बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, आप भी देखेंगे तो आपको तशफ़ी हो जाएगी। तो आई थैंक ऑल दिस जेंटलमैन, अब्दुल सलाम हैं, ये अपने उमर साहब हैं, उसके अलावा असद नोमान एक साहब हैं, वो बड़ा हेल्प कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें भेजते हैं। और एक और साहब हैं ओवैस साहब, उर्दू में लिखते हैं। इन्होंने, ओवैस साहब ने अभी भी ज़रा जापान के बारे में खबर भेजी कि जापान पावर जो है का 0.75% शेयर एक कंपनी है पाक ओमान, उसके पास है, और उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो और 49% शेयर लेके 51% शेयर का मालिक बन जाए। लेकिन जो रेट उन्होंने ऑफ़र किया है आम लोगों को बाईबैक लेने के लिए वो है सिर्फ 4 रुपये, जबकि मार्केट रेट जो इस वक्त है 7 की है। इसलिए ये नॉन स्टार्टर है, लेकिन एक इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट तो है कि एक इतना बड़ा कॉर्पोरेट इदारा इसको ख़रीदना चाह रहा है। तो जापान पावर में जनाब स्टोरी आ गई है, दम है। और भी स्टोरीज पहले भी रिपोर्ट्स आई कि इसको चलाने के लिए बातें चल रही हैं, ख्वाजा आसिफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह साउदर्न जापान दोनों चलेगा, दोनों लाहौर बेस्ड हैं, दोनों की ज़मीन की वैल्यूज़ बहुत हैं। जिनके पास ये शेयर है उसको फेंकना नहीं, उसकी कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलना ही मिलना है। आइए क्लाइव का उससे बात करें। अस्सलाम जनाब। सर मेरे पास SSG पड़ा हुआ है और दीवान मोटर और दीवान फरमान फाइबर, इसके बारे में बता दें। सर SSG को तो पकड़ के रख लें, एकदम किसी लॉकर में जाके डाल दें, कोई चोरी वोरी करके ना ले जाए, क्योंकि ये इंशाल्लाह ये बहुत बढ़ेगा। जैसे जैसे मुल्क तरक्की कर रहा है, जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, यहाँ पे गैस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हर तरफ से गैस आएगा, तो ये जो नागा होगा ख़त्म होगा, तो समझ सकते हैं आपके कारोबार इनका बढ़ेगा। इनके पास कारोबार है, इनके कर नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ बेचते हैं वही नहीं इनके पास। तो इंशाल्लाह ये तो सोना है, इसको रोकना है आपको। बाकी जो 2 नाम आपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, उनको फ़ौरन बेच के आप चले जाएँ। नाज़रीन, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का फिगर आया है वो आया है 3.2% ड्यूरिंग जुलाई नवंबर, और पूरे साल की जो फिगर आ रही है वो 8% है। वो इंडिया के स्पीड से भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ें इतनी ग्रो नहीं कर रही हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ये सीमेंट और कारी ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि मेजर हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा है, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है जनाब। आइए क्लाइव का से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ जनाब। ख्वाजा साहब वेलकम शो साहब। तारिक साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये PSO आज से 15 साल पहले 410-20 रुपये का था से, और ये एस्कॉल ऑयल ये 80 रुपये का था। ये तो PSO के मुकाबले में आ गया हुआ है, ये इसका डिफरेंस क्यों ज़्यादा इतना हो गया हुआ है? ये जैसे मार्केट खुदाना का था गिरेगी तो एस्कॉल को तो 15-20 नीचे के लॉक लगेंगे, और मगर PSO को फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। और दूसरा मुझे यह बताइए पैकेजेस के क्या रिपोर्ट है? ये इतना बढ़ गया, इसका मैंने किताब पढ़ी थी, तो डिविडेंड भी कुछ नहीं देता, इतना मार्केट में बढ़ा दिए चाहिए, किस तरह से आ रही है? तो मुझे डर लग रहा है मार्केट में। ये जो बड़ा फौजी आज माशाल्लाह 10 साल के बाद कैपको भी चला है, 10 साल के बाद कैपको को लॉक लगाया आज। आपको मुबारक हो मिस्टर तारिक साहब। ये कैपको के साथ मसला ये है कि वापडा से उसकी लड़ाई चल रही है, वापडा वाले उसका पैसा रोक के बैठे हुए हैं, वो फुल प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा, 40% पे ऑपरेट कर रहा है। जहाँ तक आपने पैकेजेस का सवाल किया जनाब, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, इसको 80-90 रुपये पे लिया था, आज 800 कुछ का है। इस सिलसिले में भी एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त की उमर भट्ट साहब ने। उन्होंने जाके एक बिल्डिंग का पैकेजेस की एक बिल्डिंग दिखाई, तस्वीर भेजी है ट्विटर पे,
जिसमें बहुत शानदार बिल्डिंग है, जो कि उनकी पुरानी फैक्ट्री की जगह थी। गवर्नमेंट ने कहा यहाँ से फैक्ट्री हटाओ, शहर के अंदर हो गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, उठा के फैक्ट्री कहीं दूर ले गए सस्ती जगह पे, और वहाँ पे इतनी शानदार इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई है। ये है वजह जनाब पैकेजेस के बढ़ने की। इसी तरह उमर साहब ने एक और चीज़ ट्वीट के हवाले से भेजी जिससे मुझे कभी अच्छा लगा। वो ये था कि उन्होंने एक खूबसूरत बिल्डिंग देखी जापान पावर से आते हुए, तो जाके वो खड़े हो गए, उसकी तस्वीरें वगैरह ली। तो बहुत शानदार एक यूनिवर्सिटी बन रही है लाहौर में जो ट्रीट वाले बना रहे हैं, और वहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह सिखाया जाएगा। तो ये दीज आर ओल्ड एस्टैब्लिश पीपल, दे हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी। और इस तरह के अगर ये आर्ट कल्चर वाले यूनिवर्सिटी वगैरह बनाते हैं तो अल्लाह इनको बड़ा जज़ा देगा और बहुत कौम की खिदमत करेंगे ये लोग। तो इसकी वजह से ट्रीट का जो है ना मेरी और व्यू बहुत अच्छी हो गई है। और आज किसी साहब ने कहा कि जी मैंने 98 पे लिया था, क्या ये वापस 98 पे जाएगा? तो मैंने उनको जवाब ये दिखा कि ड्यू टू द फैक्टर कि लोड्स में उनको 3-4 रुपये का वन ऑफ प्रॉफिट हो गया, 21% शेयर उनका है, 10 रुपये का शेयर उनका 60-70 का हो गया। तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ गई। दूसरे के डायू बैटरी अभी वो बेच तो रहे हैं, लेकिन अब बनाने की फैक्ट्री भी उमर साहब ने ये रिपोर्ट दी थी कि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री लाहौर के करीब बन रही है। जब वो बन के तैयार हो जाएगी उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि बैटरी बहुत पसंदीदा है, बहुत मुझे पसंद आई। इस पर कोई पानी वानी डालने का सिस्टम ही नहीं है, कोई है 2 टर्मिनल है सिर्फ। तीसरी चीज़ मैंने ये ट्रीट की यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया है। तो ये तीनों मिल के मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये 100 का हो जाएगा। तो जिसके पास भी ट्रीट है आराम से बैठा रहे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तारिक खान, मैं जमरुद खान बात कर रहा हूँ साहब केवाड़ी से। वेलकम मिस्टर सर, आप कॉल करते हैं बहुत अच्छा लगता है। सर मैं बोल रहा था, मैं आपको बता कि मेरी दुकान भी है, शॉप की है ना। जी जी। ये जनरल स्टोर है जो घर के साथ ही मैंने बनाई हुई और रेंट पे मेरे मकानात मैंने दिए हुए। तो पहले तो मैं मतलब टीवी दुकान में रख के डेली देखा करता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। आपने जब से 2014 से मैं देखने शुरू किया उसको। वैसे तो मैं मगर उस वक्त तक कमा, मगर उसके बाद मैंने आपके मशवरे पर पहले ही बताया कि मैं काफी अब तो सुधर के उसको मैं, क्योंकि जो किराया थे मैं लेके उससे कुछ शेयर खरीद लेता हूँ। जैसे अभी हाल ही दिन में आपने SNGP का बताया था, वो उस वक्त 34 का था, आपने कहा 50 का हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको 1000 से लिए उसको और लेके छोड़ दिया। मुझे दोस्तों ने कहा तुमने क्या जितना महंगा ये वो रहने दो यार, कोई बात नहीं, जाने दो। आज वो माशाल्लाह से 88-90 रुपए पहुंच गया। 100 का होगा साहब। अब अपने दोस्तों को बता दें, पता है कि मुझे इस तरह से फायदा हुआ, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली अब मैं आराम से अपनी दुकान में बैठा रहता हूँ, लंच का टाइम होता है 3 बजे मैं आता हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ और जिस दिन आपके मशवरे सुनता हूँ। ये सिंगर भी मैंने आपके मशवरे में लिया 28 का, सिंगर भी इंशाल्लाह 60-70 का हो जाएगा, आप घबराएं नहीं सर। देखिए जमरुद साहब इज ए एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग ऑल दिस टाइम। जब मैं 88 से मैं ये पब्लिकली बोलना शुरू हुआ, मैंने एक बिना किसी कहे हुए मैंने ये काम शुरू कर दिया, इसीलिए उन लोगों ने मुझे पागल कहा। मैंने वहाँ पे अपने जितने पाकिस्तानी थे, कोई बहुत ज़्यादा बहरीन में बड़ी तादाद में वो थे हमारे बलोची भाई लोग जो कि पुलिस में थे, और उससे मुझे बड़ी ताकत भी महसूस होती थी। कभी अगर किसी बहरीनी से पड्डा हो जाए तो वो आके मुझे हेल्प कर देगा। खैर हम इस लेवल पे तो थी नहीं, रीजनल क्रेडिट मैनेजर थे बैंक के, तो जो भी मिलता था उसको यही कहता था कि भाई एक था गुलाम हुसैन, बहुत मेरा अभी भी इसको याद करता हूँ। रोज़ाना जब शाम ख़त्म करके निकलता था वो बेचारा चौकीदार नीचे बैठा होता था, उससे कम 10-15 मिनट के गप जो करता था, वो चाय वाय पिलाता था मुझे। उसको मैं मशवरे देता था, वो आउट ऑफ तुरबत था कि भाई गुलाम साहब आप ऐसा करो, आपको 40 दिनार मिलता है, मैं जानता हूँ ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन घर वालों को सिर्फ 20 दिनार की खबर दो और 20 दिनार छुपा लो, और इससे तुम क्या करो, इससे तुम ज़मीन खरीदो। कहता साहब हम कहाँ से ज़मीन खरीदेंगे, हम तो हैंड टू माउथ है। मैंने कहा मियाँ ये 20 दिनार बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको अगर तुम 8 महीने जोड़ोगे तो ये ठीक ठाक पैसा हो जाएगा। तो फिर कहने लगा कि वहाँ पे जो बाज़ार में तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा बाज़ार में लो ही नहीं, तुम मेन रोड के ऊपर लो जो कराची से आ रहा है, कराची तुरबत रोड पे दूर दूर जाके ज़मीनें ख़रीद के रख लो, अभी तो कौरी के मॉल मिल रहे हैं। बाद में जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो वहीं पे तुम दुकानें बना लेना, 10-20 किराए पे दे देना, ऊपर होटल बना देना। और ऐसे ही होटल में, गुलाम के होटल में मैं जाके कोयटे में वहाँ तुरबत में रह के भी आया हूँ। गया तो वो 1 के बजाय 3 दिन उसने पकड़ के रख लिया और बहुत खातिर की, बहुत नवाजी। तो ये होता है वक्त, सब टाइमिंग की बात है जनाब। ये ज़मरुद खान साहब ने वक्त पे घर खरीद लिए, इन्होंने दुकान ख़रीद ली और उससे अब आराम से वो किराया खा रहे हैं। कोई अगर उनको जाकर अब ये मशवरा दे कि क्यों नहीं दुकान को बेच देते, क्योंकि इतना महंगा हो गया, क्यों नहीं घर को बेच देते हो,
तो जितना आपको घर बेचना है, ना आपको दुकान बेचना है, ना आपको कोई शेयर बेचना है, शेयर भी एक ज़मीन है, उसको नहीं बेचना, उसको लेके रखना है और वक्त के साथ साथ उसकी कीमत ऐसे बढ़ेगी कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। गुलाम मेरा दोस्त पुलिस वाला करोड़पति हो चुका है क्योंकि उसकी ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू होगी, उसका बहुत बड़ा वो प्लाजा हो गया है वहाँ पे और होटल भी है। तो ये होता है जनाब, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त सब चीज़ है। नाज़रीन आप लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन 300 प्लस मार्केट क्लोज हो गई, कोई बात नहीं है, अभी भी हम 49 के ऊपर हैं। हसनैन साहब अभी यही मुझे कह रहे थे कि भाई इस पहले वीक में 49 के ऊपर क्लोज हो जाना ही बड़ी बात है। मैंने कहा वाह, 49 के ऊपर भी है, थोड़ा मार्जिन भी है। आज की गिरावट हसनैन साहब यही कह रहे हैं कि आखिरी जो छोटे छोटे लोग होते हैं उन्होंने बेचा है, जुमा फैक्टर है ये, कोई बात नहीं, लेट देम गो एंड बी हैप्पी। अगर वो मार्केट से निकल जाए तो हम और ज़्यादा खुश होंगे, मगर आप जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं लाइक ज़मरुद खान, उनको नहीं निकलना, किसी की बात पे नहीं आना। अब मेरे पास माशाल्लाह यहाँ कराची में तो है ही रिसर्च टीम जो राबिया शहजाद और बिलावल वगैरह हैं, उसके अलावा अब इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे लोग वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी खिदमात, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उससे कौम को फ़ायदा हो रहा है और मैं ज़ाती तौर पर इससे एक पैसा नहीं ले रहा। तो वो बड़ा खुश होते हैं कि हम आपके काम में कंट्रीब्यूट करें, कि उनको लगता है कि जो दुआ मुझे आप लोग देते हैं वो उनको मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए। इस सिलसिले में एक और बात बताऊं आपको कि आज ही अब्दुल सलाम साहब ने मुझे मैसेंजर पे ये लिखा कि उन्होंने सुना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेस जो है 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाली है। तो 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी नज़र आ रहा है लाहौर वालों को, जाके किसी को 20-25 मंजिला बिल्डिंग किसी को नज़र ना आए तो उसका मसला अपना है। लेकिन ये जो बातें हैं वो ये है जो मैंने सुना है, नॉट बिकॉज ऑफ बीइंग हियर, बस वैसे ही जनरली मार्केट से, कि दे आर स्टार्टिंग 6 न्यू प्रोजेक्ट्स 4 बिलियन ईच, और शायद उसमें से 2-3 की लोकेशन जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है और बाकी जो है कहीं और होगी, आई डोंट नो। कराची की तरफ रुख नहीं है लगता है इनका, लाहौर बेस्ड लोग हैं ये। तो ये जो इस तरह की फीडबैक्स आ रही हैं विच इज़ वेरी हेल्दी एंड विच इज़ वेरी यूज़फुल, आई थैंक ऑल दिस जेंटलमैन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक खान साहब, वहीद खान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। वजीर खान साहब फ्रॉम सियालकोट, वेलकम शो सर। सर ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है ना DSL के बारे में, इसकी मई में प्रोडक्शन आ जानी है, इसमें ऑनलाइन हो जाना है। जापान पावर की बात करें सर? मई में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी DSL की। DSL जी, अच्छा जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। सियालकोट प्लेस ऑफ एक्सीलेंस, मैं गया, इतनी खुशी हुई वहाँ जाके, अपना एयरपोर्ट, ऐसी खूबसूरत फैक्ट्रियाँ। मैंने कहा ये कोई होटल है? कहना नहीं जी ये फैक्ट्री है। क्यों भाई ये इतने खूबसूरत क्यों है? कहते हैं हाँ यहाँ ऐसे ही होता है। और पता चला कि बच्चों को जो वहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं बेहतरीन तनख्वाह देते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, बहुत इज्जत से उनको पेश आते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं यहाँ के, और बाकी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं सियालकोट वाले थ्रू स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल एंड पता नहीं और क्या क्या कर रहे होंगे जब इतनी एक्सेलेंस है। इसी तरह गुजरात के लोग माहिर इंजीनियर, उनका तो मैं पुराना मद्दा हूँ, और गुजरानवाला के लोग जिनसे मैंने अपनी पहली मशीनें ख़रीदी थी, एक्सीलेंट लोग, बहुत मेहनती, बहुत ज़बरदस्त लोग। यही हमारे इंडस्ट्रियल हब है। इंशाल्लाह यहीं से हम देखिएगा क्या क्या करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। इंजीनियरिंग हब है जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र साहब, बहुत खुश हूँ साहब। बहुत महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको, का शुक्र है आपकी कॉल मिल गई मुझे, बहुत खुशी है सर आपसे बात करके। अच्छी आप सजेशन देते हैं, फायदा होता है। अच्छा, ये टेक्सटाइल कंपोजिट के बारे में पूछना था, टेक्सटाइल सेक्टर में। जी सर। आला इंटरप्राइजेस। आला सर इसकी कितने का रेट चल रहा है इसका इस वक्त? 10 रुपए का, 9 रुपए 80 पैसे। ये कंपोजिट यूनिट है पूरा? जी हाँ, कंपोजिट यूनिट है। अच्छा, तो इसके बारे में हमें मालूमात नहीं है, शायद कोई नई कंपनी होगी या क्या है? देखिए जो अभी कंपोजिट यूनिट है वो कामयाब है, जिनके पास दुकान भी है और जो धागा से शुरू होते हैं उनको हम कंपोजिट यूनिट कहते हैं।
तो इनकी अगर कोई दुकान है तो आप बताएं, हम जाके देखें इसको, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन जो कंपोजिट यूनिट्स हैं इस वक्त मौजूद मार्केट में, उसमें आप निशात के ग्रुप के जो कंपनीज़ हैं वो हैं, गुल अहमद है, अलकरम है, ये सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनकी दुकानें हैं, तमाम दुनिया में आस्ते आस्ते खोल रही है। एंड दैट इज़ द वे टू मेक मनी। अगर आप जैसे अंग्रेज़ हमसे रुई उठा के ले जाता था, वो भी एक कारोबार था, वहीं जाके वो धागा बनाता था, कपड़े बनाता था, फिर सूट बना के कहता था पेन बाबू, तो वो भी एक काम था। लेकिन नहीं, हम जब धागा बनाएंगे वैल्यू ऐड होगा, कपड़ा बनाएंगे उससे मज़ीद वैल्यू ऐड होगा, कपड़े को रंग करेंगे, डाई करेंगे, कलर करेंगे, उससे उसका वैल्यू ऐड होगा। उसके बाद जब हम उससे कोई बनियान बनाएंगे, उससे कपड़ा, खूबसूरत कपड़ा बनाएंगे, सूट बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, टाई, ये एक टाई $50 की बिकती है बाहर। कितना कपड़ा इसमें लगा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यू ऐड होता है। ये सूट $1000 की बिकती है वहाँ बाहर। ये शर्ट जो मैंने पहना हुआ यहाँ तो 400-500 का मिलता है, वहाँ कई $100 का मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यू ऐड होता है। अगर हमारी अपनी ही दुकान हो तो हम पूरा 1000 का फ़ायदा उठा लेंगे, ना कि हम धागा बेच के कुछ कमा लें। तो इंशाल्लाह कंपोजिट यूनिट्स को दुआ है हमारी, हम उनसे कुछ लेते नहीं, ना उनका कोई इश्तहार हमारे पास चलता है, लेकिन उनके लिए हम दुआ हर वक्त करते रहते हैं। हर एक्सपोर्टर के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो सियालकोट का हो, चाहे डॉलर्स हो, चाहे ओरिएंट हो, चाहे वो पेल हो, चाहे वो सिंगर हो, सब के लिए दुआ करते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम जनाब, शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, मुझे ये पूछना था, ये एक आने वाला है शेयर 30-31 जनवरी को रोशन पैकेजेस का नाम से। जी सर, रोशन पैकेजेस के नाम से, तो क्या इसको भरना चाहिए या नहीं? भरना चाहिए सर, ये आपकी कंपनी है, आप क्यों नहीं भरेंगे? आपके मुल्क में तरक्की हो रही है, अगर आप इनकी कंपनीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन बाहर वाला करेगा? बाहर वाला तो आता है, थोड़ा सा कमा के चला जाता है। सर ये कंपनी की डिटेल ये है कि लाहौर की कंपनी है, आपने पैकेजेस का शेयर देख लिया, 80 रुपये का था, अब 850 का है। तो ये कारोबार बहुत अच्छा है। और इस कारोबार की ख़ास बात यह है कि अगर आप देखें कि पैकेजिंग कंपनी अच्छा कर रही है, इसका मतलब मुल्क अच्छा कर रहा है। आपको कोई इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। डाटा गवर्नमेंट का सब जाली होता है, चाहे फॉरेन रेमिटेंस का डाटा हो, सब झूठ है। जितना गवर्नमेंट बताती है उससे कहीं ज़्यादा आता है हुंडी के ज़रिए, हमको सबको पता है। बहरहाल, तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री चलने का मतलब है कि मुल्क चल रहा है। कोई चीज़ मैंने ये बना लिया, ये गिलास बना लिया, भेजूँगा कैसे आपको? डब्बे चाहिए ना, तो डब्बे बनाता है जी रोशन। और उसने अब चाइना के साथ चाइनीज़ कंपनी के साथ मिल के गत्ता बनाने का, जो उसका जो गत्ता जिससे बनता है उसकी भी फैक्ट्री लगा रहा है। और उसके पास ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो 3000 की है, उसको वो 10,000 पे लेके जाना चाह रहा है। ऑलरेडी उसके पास 5% ऑफ द टोटल पैकेजिंग मार्केट है। और उसके जो बायर्स है उसमें पेप्सी कोला है, नेस्ले है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इंशाल्लाह वो कंपनी का बिज़नेस मॉडल हमें अच्छा लगता है। और वो उन्होंने कहा कि हमें 35 रुपये चाहिए, क्योंकि उनके शेयर ज़ाहिर उन्होंने मेहनत की है, 10 रुपये का शेयर तो नहीं रहा वो। लेकिन हमारी अभी ये एक हमारे जो एसोसिएट बन गए अब्दुल सलाम साहब ने एक ओपिनियन मुझसे मांगी कि आपके ख्याल में ये कहाँ तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा आई एग्री विथ यू, मोस्ट प्रॉब्ली 55 वाला तो ये जाएगा, लेकिन आप इसको लेंगे साहब, और लेके इसको भूल जाएंगे आप, इसको बेच खरीद नहीं करेंगे। मैंने एक और बात लिखी इन बच्चों को कि भाई जो हमारे जो भी IPOs आ रहे हैं उनको जो हम इतनी इज्जत दे रहे हैं, पजीराई दे रहे हैं, और उनके रेट जो ऊपर खुल जाता है वो बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि जो पहले लोग भरते थे ये सोच के कि आज भरेंगे निकलेगा तो हम उसको महंगे पे बेच के निकल जाएंगे, वो अब महंगा बिकने का चांस ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना महंगे पे आ रहा है कि वो नीचे तो गिर सकता, ऊपर नहीं जा सकता मज़ीद। तो ये अच्छा है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, अब मैं पैकेजेस को 35 दूँ, 36 दूँ या 55 दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है जी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी में ज़्यादा पैसा दे दिया कि भाई आप 35 तो यूज़ कर लो जो आपको ज़रूरत है, उसके अलावा 20 जो बच गया उसको और कोई और आइडिया करो, कुछ नई चीज़ करो। वो करेगा, वो उस कारोबार में है। तो जब पैसे की मौजूदगी होती है तो बहुत आइडियाज़ भी आ जाते हैं। जैसे यूनिट ये अपने हाईटेक को आ गया कि जी क्यों ना हम कैन बनवा लें, कैन ख़रीदते हैं, अपनी कैन की फैक्ट्री लगा ली, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ी ना, उसी वजह से रेट ऊपर चला गया। वो आपका पैसा लेके स्विट्ज़रलैंड नहीं चले गए, वो पनामा नहीं चले गए, ये तो नहीं जाते, ये तो यहाँ ही बेचारे मार खट रहे हैं। 20 एजेंसी आके इनको रगड़ती है और रगड़ खाते हैं ये बेचारे आप लोगों के लिए, ताकि ये आप लोगों को सामान मिले और बच्चों को नौकरी मिले। इन सब के पास इतना पैसा है
कि अगर आज जलालत पे आ जाए, ये उठ के यहाँ से चले जाएं, कहीं भी जाके बैठ जाए, आराम से पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन नहीं जाते, जहाद कर रहे हैं यहाँ पे, लड़ रहे हैं बदमाशों से मेरी तरह। मैंने कहा मैं जहाद कर रहा हूँ, बच्चों को नौकरी दिला रहा हूँ, ये 4 नंबर नाजाबाद में, जिसको मारना है आके मारे मुझे, मैं नहीं बंद करूँगा। फिर जब कोरंगी में गया तो उसकी करीब ही कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था, बहुत ख़तरनाक, उन्होंने कहा भत्ता तो हम नहीं देते, आ गए, हमने भी गोली चलाई, भाग गए, फिर कभी नहीं आए। तो हम ये लोग सब जो मेरी तरह जहाद कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री खोल के बैठा है समझिए जहाद कर रहा है वो, कि उसके बाद 10 किस्म के बदमाश आते हैं उनसे भत्ता मांगने के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा दादा बोल रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैडम याद किया आपने। लग ही नहीं रहा आपका फोन भाई। अच्छा, कई दफा तो मैं बैठा रहता हूँ, कोई आता ही नहीं कॉल। इतनी कॉल की है PIBTL के लिए लोगों को कि जिसने राइस नहीं भरना वो नफीसा दादा को दे दे। जिसने नहीं भरना वो नफीसा दादा को दे दे। वाह वाह वाह, ओपन ऑफर पड़ी हुई है। ओपन ऑफर। और सबने बोला 25 का होगा, 26 का होगा। ब्रेकअप वैल्यू इसकी 30 रुपए 24 पैसे आई। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी एंडोर्समेंट। हाला इंटरप्राइजेस किसी ने आपसे पूछा है? जी जी, हाला इंटरप्राइजेस भी कचरा है, उसको बोलो फेंक दो। चलिए जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमको पता है, उनकी दुकानें आप जाते हैं मॉल में देखते हैं, आइडियाज़ के नाम से गुल अहमद की क्या शानदार दुकानें, दिल खुश हो जाता है देख के, जो पाकिस्तानी कंपनी माशाल्लाह। लोग कहते हैं आप गुस्से में क्यों आ जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई बुरा कहता है, तो मैं उसके बारे में आपको बैकग्राउंड बताऊं साहब। मैं बहुत पहले 1980 में बाहर चला गया और जाके पहले जो बैंक में काम किया, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट ब्रिटिश था, ये लंबे लंबे लोग उसमें। अच्छा, वो आदी थे कि पाकिस्तानी इंडिया से जो भी आया उनका जूता होता पॉलिश करेगा, उनके सामने सच को झूठ, झूठ को सच बोलेगा। अब मैं जब मुझसे पाला पड़ा तो वो हैरान हो गए कि यार ये लड़का है, पाकिस्तान से आया है, और ये खैर हमें उन्होंने बुलाया था, मेरे आर्टिकल वाला पढ़ के और मेरी पोजीशन इकोनॉमिक्स में सुन के उनके, मैं फरमाइश पे गया था वहाँ पे, और मुझे तनख्वाह भी उन्होंने 1.5 गुना दे दी थी जो और लोगों को दी थी यहाँ से, और जिसको भेजा था लेने के लिए उसको कहा था कि हराम में लेके आना। तो मुझसे वो थोड़ा सा घबराते थे, कहते थे यार देखने में ये पाकिस्तानी लगता है, थोड़ा गोरा गोरा लगता है, और बात मैं ऐसी करता था कि वो हैरान हो जाते थे कि यार ये पाकिस्तानी ऐसे कैसे बात करता है। और जब वो पाकिस्तान को किसी पॉइंट पे भी नीचे करने की कोशिश करते तो मैं लड़ पड़ता था। मैं नेवर इन फ्रंट ऑफ तारिक यू विल स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक दिस और माई पीपल। तो वो स्टीव नाम का हमारा मैनेजर था, उससे पहली दफ़ा लड़ाई हुई, घबरा गया, तो वो मुझे छोड़ भी नहीं सकता था। मैं भी उस वक्त अंदर से तो डरा हुआ था, लेकिन CSS पास किया हुआ था, तो मुझे ये घमंड था कि ज़रूरत होगी तो चला जाऊँगा वापस। मैं चाहता था कि लड़के उससे छुड़वा दूँ जान, कर्जा ले लिया था उससे, बहुत वो मसला बना हुआ था। बहरहाल, तो ये पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के बीच में रहा और पाकिस्तान को डिफेंड करता रहा, कहीं नहीं दबा। नौकरी जाए तो जाए, इज़्ज़त ना जाए पाकिस्तान की और मेरे ख़ानदान की। तो अब कोई पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता हूँ, और 1-2 दफ़ा पब्लिक के सामने मैंने लोगों को थप्पड़ भी मारा है। अच्छा लगे बुरा लगे किसी को, मुल्क के ख़िलाफ़ क्यों बोलेगा तुम यहाँ से पढ़ के गया फ्री में, वहाँ थोड़ा सा पैसा हो गया तो तुम लगा बुकरात बनने के लिए और पाकिस्तान की बुराई करने और कनाडा की और दूसरे मुल्कों की तारीफ़ करने। हर बैठ के बड़बड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले जा रहा है। भाई कभी अच्छा भी बोल दो भाई, नहीं तो ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए, अच्छी बात है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। साहब मुझे ये पूछना था, PNSC और फ्री शॉर्ट रन गेस्ट। PNSC, अभी सर इसका जिक्र आया कि फेरी चलने की बात चली है। आज अब्दुल सलाम साहब ने लगाया कि जी वो फेरी चलेगी कराची से लाहौर, ये मस्कत, तो मगर वो कोई और लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी इससे PNSC का काम चल। मगर फिर मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि 1 साल पहले एग्जैक्टली इसी जनवरी में ऐलान हुआ था कि कराची से चाबहार एक कश्ती चलेगी, उसका क्या हुआ आज तक उसका कोई पता ही नहीं है। PNSC को मैं पसंद नहीं करता हूँ, हवाई कंपनी है, मतलब समुंदर वाली है, पता नहीं क्या है इसका। वैसे भी गवर्नमेंट का इदारा बेकार इदारा। ये तमाम जो बड़े बड़े हमारे एक से एक शिपर्स यहाँ पे शिपिंग मैग्नेट्स थे, कवास जी थे, गूगल थे, इस तरह के इतने अच्छे ब्रेन वाले लोग, उन्होंने काज़म की ख्वाहिश के मुताबिक 14 अगस्त 1947 में कश्ती पे पाकिस्तानी फ्लैग लगा दिया था। बढ़ते बढ़ते उनकी तादाद 74 हुई।
ये कम अकल भुट्टो आया, उसने उसको नेशनलाइज कर लिया, सारे को चलाना आता नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि ABCD कश्ती क्या होती है। और उसके बाद ये PNSC वगैरह बना के जमा कर दिया और वो सब तबाह हो गया। अभी इस पूरे मुल्क में 2 करोड़ 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 कश्तियाँ हैं इस वक्त। कर्स ऑन द पीपल हु नेशनलाइज दिस शिपिंग इंडस्ट्री। तो आई डोंट लाइक दैट। आपने 306 माइनस पे क्लोज हो गई। हसनैन साहब खुश हैं, कहते हैं 49,210 है, यानी कि 49 से ऊपर है। इंशाल्लाह अगला हफ्ता आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।